असम के जोरहाट में वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है, एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट में आग लगने की खबर सामने आ रही है और मौके पर राहत और बचाव का काम जो है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए किस तरीके से जब ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उसके बाद जो आग है वो इस वक्त देखी जा रही है और जो धुआं है वो देखकर पता चलता है कि ये जो विमान क्रैश की घटना है वो बेहद भीषण है। प्रशांत गुप्ता हमारे सहयोगी तारा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दो तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को प्रशांत दिखा रहे हैं। कितना बड़ा ये हादसा और कितनी कैजुअलिटीज इसमें हुई होंगी? देखिए, जो अभी शुरुआती जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये हादसा करीब 1.5 घंटे पहले का है और वेदर खराब है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऊपर बादल छाए हुए थे और ये AN-32 कार्गो विमान है एयरफोर्स का, जो कि असम के जोरहाट वायुसेना का जो स्ट्रिप है वहां पर उतरने की कोशिश कर रहा था और एयरफोर्स का ही ये स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है जहां पर इस विमान को उतरना था। और ये कार्गो प्लेन है जिसमें सामान सप्लाई किया जाता है और लैंडिंग के दौरान ही ये हादसा घटित हुआ है, जिसमें प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया और इसमें जो पायलट है उनके मारे जाने की सूचना आ रही है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, एयरफोर्स की तरफ से इसका जवाब नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ है उससे जाहिर है कि प्लेन में जितने लोग सवार हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि प्लेन 2 टुकड़ों में पूरी तरीके से बट गया है और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद से ही आग लग गई और एक हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जो कि अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन जो आगे का हिस्सा आप देखेंगे वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है और 2 टुकड़ों में बटा हुआ है और वहां पे बचाव कार्य जो है वो अभी भी जारी है। और जो अंदर जो सवार लोग हैं उनकी जानकारी फिलहाल अभी एयरपोर्ट की तरफ से नहीं आई है। हालांकि अमूमन आमतौर पर जो कार्गो विमान होते हैं इसमें मिनिमम 2 लोग तो सवार होते ही हैं, चाहे वो पायलट और को पायलट। इसके अलावा और कितने लोग जवान तैनात थे एयरपोर्ट के, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसकी जानकारी एयरपोर्ट की तरफ से नहीं आई है। वहीं इस लैंडिंग के दौरान हुए क्रैश पर एयरपोर्ट की तरफ से जांच कमेटी भी बैठाई गई है और आगे की जांच की जाएगी। लेकिन पहली प्राथमिकता जो है वो घायल जवान जो है एयरपोर्ट के उनको बचाव के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो तस्वीरें हैं उनसे साफ है कि यह विमान हादसा काफी बड़ा विमान हादसा है और ये एयर स्ट्रिप के पास में लैंड किया है और एयर स्ट्रिप से फिसला है या एयर स्ट्रिप के पास में लैंड करते समय ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसकी फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये क्लियर है कि लैंडिंग के दौरान एयरपोर्ट स्टेशन पर ही यह हादसा हुआ है। बिल्कुल, और प्रशांत लगातार तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और आपकी जानकारी के तहत ही हम बता दें कि जिस तरीके से ये विमान हादसे का शिकार हुआ है और जो शुरुआती जानकारी हमारे सहयोगी प्रशांत गुप्ता बता रहे हैं कि विमान की लैंडिंग के बाद उसमें आग लग गई। प्रशांत, अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद विमान हादसे को 1 साल पूरा हुआ और वो तमाम जो लोग थे उनकी आंखें अभी भी नम थी जब वो उस भयावह हादसे की तस्वीर जो थी वो अपने मन में जो बसाए हुए थे उसको झकझोर देती थी। और अब देखिए एक और जो भारतीय वायुसेना का विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हालांकि जो आप जानकारी दे रहे कि एक कार्गो विमान था, लेकिन उसके बावजूद जो क्रू मेंबर्स थे और जो अन्य कर्मी हैं वो इसमें सवार होंगे। अब अभी और कोई जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सामने आई है क्या, कोई ऑफिशियल जानकारी? देखिए, अभी तक इंडियन एयरफोर्स से सिर्फ हादसे की खबर कोई पुष्टि की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पायलट की जो है वो इस हादसे में दुर्घटनाग्रस्त, ये जो हादसा हुआ है उसमें उनकी मौत की संभावना जताई जा रही है। एयरफोर्स के जो अधिकारी है वो हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको आशंका है कि इतनी बड़ी दुर्घटना में, क्योंकि प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया और जो खास तौर से जो पायलट वाला हिस्सा था वो पूरी तरीके से क्रैश हुआ है, तो ऐसे इतने बड़े हादसे में बचने की उम्मीद कम है। और हालांकि बचाव कार्य जारी है और अभी इस विमान में कितने जवान तैनात थे इसकी भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके बारे में जानकारी मिले। लेकिन AN-32 काफी सुरक्षित विमान माना जाता है, कार्गो प्लेन है ये। इसके अलावा ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल करती है एयरफोर्स, जो कि कार्गो सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। असम का जोरहाट काफी ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर एयरफोर्स का एक बड़ा स्टेशन है जहां पर कई लड़ाकू विमान और तमाम जो रसद है
जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर्स है वहां पर पहुंचाई जाती है और उसका इस्तेमाल जो है वो जोहारहाट जो एयरफोर्स स्टेशन उसके लिए किया जाता है। तो असम के ये जोहारहाट एयरफोर्स स्टेशन पर जो ये विमान क्रैश हुआ है, इसको लेकर अभी फिलहाल तत्काल प्रभाव से एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है, जिससे इससे आगे के हादसे के बारे में से जुड़ी जानकारी को साझा किया जा सके और उसके बारे में मालूम किया जा सके कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ। क्योंकि जो स्ट्रिप है, वेदर खराब होने की वजह से कई बार दिव्या स्ट्रिप जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो ये लैंड जब हुआ है उस समय आग लगी है या फिर फ्लाई करते समय ही विमान में कोई गड़बड़ी आई थी, ये तमाम जानकारियां जो है वो जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। बिल्कुल प्रशांत, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, असम के जोरहाट एयरबेस पर हादसे का शिकार एक विमान हो गया है और जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है, विमान की लैंडिंग के बाद उसमें आग लग गई और घटना जोरहाट एयरबेस के भीतर प्रशांत हुई है और एयरबेस पर इस वक्त फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जब इस तरीके का कोई हादसा होता है प्रशांत, तो किस तरीके से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एक्टिव हो जाता है और इस वक्त किस तरीके से रेस्क्यू टीम जो है वो हर एक जान को बचाने की भी कोशिश कर रही होगी? बिल्कुल, देखिए आमतौर पे कार्गो प्लेन में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि मिनिमम 2 पायलट तो होते हैं, एक पायलट, एक मेन कैप्टन और दूसरा को पायलट, ये 2 लोग तो होते ही हैं। इसके अलावा कार्गो प्लेन था तो क्या इसके अलावा और भी जवान उस प्लेन में सवार थे, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। क्योंकि जब ये प्लेन उड़ा होगा और उसके बाद जब ये लैंड किया होगा तो उस दौरान ये प्लेन कहां से आ रहा था और जोहारहाट में किस तरीके की सप्लाई थी की जा रही थी इस प्लेन के जरिए, ये तमाम जानकारियां भी अभी आना बाकी है। क्योंकि ये मॉर्निंग में हुआ है और पहाड़ों पर, क्योंकि अभी आप जैसे मालूम ही है कि मानसून कई राज्यों में दस्तक दे चुका है और पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर आंधी और तूफान भी आए हैं। तो पहाड़ों का वेदर पल में बदलता है। ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ में के वेदर का अनुमान लगाना काफी मुश्किल होता है। हालांकि जब इस तरीके के प्लेन फ्लाई करते हैं तो उनको पूरी जानकारी होती है वेदर की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सामने बादल होते हैं या धुंध छाई होती है, उस समय एयर स्ट्रिप का दिखना काफी मुश्किल हो जाता है। और क्या ये लैंडिंग जो है वो सेफ लैंडिंग की गई थी? क्योंकि जब स्ट्रिप दिखती है, जब 300 माफ कीजिएगा, लगभग 800 मीटर से लेकर लगभग 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक की ऊंचाई से आपको स्ट्रिप दिखना शुरू हो जाती है, तभी आपको लैंडिंग की अनुमति दी जाती है। तो ये अगर लैंडिंग करते समय ये हादसा हुआ है तो क्या एयर स्ट्रिप दिख रही थी पायलट को या फिर विमान में कोई खराबी आई थी जिसकी वजह से उनको क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ी? इन तमाम बातों पर अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा, इसकी जानकारी जांच के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन काफी दुखद हादसा है और एयरफोर्स के अधिकारियों की माने तो ऐसे हादसे में पायलट या फिर जो आगे कॉकपिट में सवार जो को पायलट होते हैं उनका बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि विजुअल्स में क्लियर कट दिख रहा है कि जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर जल चुका है, जबकि पिछला हिस्सा जो आप देखेंगे बीच के से 2 टुकड़े हो चुके हैं और उन 2 टुकड़ों के बीच में ऐसे में जो क्रू मेंबर सवार होंगे उनके लिए बचना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल। और प्रशांत, इस वक्त जो जानकारी आप भी दे रहे हैं कि अब जो भारतीय वायुसेना उसकी तरफ से भी जो घटना है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हर स्थिति का बारीकी से आकलन भी किया जा रहा है और जैसे ही अन्य जो बाकी तथ्य हैं वो भी एक के बाद एक न्यूज़ 24 आप तक पहुंचाएगा। लेकिन प्रशांत, क्या हम हादसों से सबक ले रहे हैं? जिस तरीके से आप बता रहे हैं, विमान एक बेहतरीन विमान ये माना जाता है, लेकिन बावजूद इसके क्या इस तरह की स्थिति में जब मौसम अनुकूल नहीं है, बावजूद इसके ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है? देखिए ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। देखिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब एयर स्ट्रिप दिखना शुरू हो जाती है पायलट को, तभी अनुमति दी जाती है उसको लैंडिंग करने के लिए। तो क्या पायलट को एयर स्ट्रिप दिख रही थी जोहारहाट एयरपोर्ट स्टेशन की? ये काफी अहम है, क्योंकि ये जो जब ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी, उस ब्लैक बॉक्स में जो कन्वर्सेशन हुआ होगा उसके जरिए पता चल पाएगा कि जो एयरफोर्स का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वो कंट्रोल सिस्टम है, उसके साथ में क्या बातचीत की गई पायलट की तरफ से और पायलट ने किस तरह से लैंडिंग करने की अनुमति मांगी। और जब पायलट को अगर जरा सा भी डाउट होता है कि उसको एयर स्ट्रिप पर लैंड करना मुश्किल होगा, तो ऐसी स्थिति में वो डिनाई कर देते हैं और पायलट को दूसरी जगह पर उतारने की अनुमति दी जाती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, और जो जैसे मैंने बताया कि एयरफोर्स के जो विमान होते हैं
काफी हाईटेक विमान होते हैं। AN-32 विमान को, कार्गो प्लेन को काफी अच्छा प्लेन माना जाता है और इसे काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है भारतीय वायुसेना। ऐसे में इस प्लेन को उतरते समय क्या ये स्लिप हुआ है, क्योंकि जो हमें तस्वीरें दिख रही है उसके मुताबिक ये एयर स्ट्रिप से अलग विमान क्रैश हुआ है। तो क्या वो जो एयर स्ट्रिप पे जहां पर उसको ब्रेक लगाने थे वहां नहीं लग पाया, या जहां पर उसको लैंड करना था उससे पहले लैंड कर गया, ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि शुरुआती जानकारियां हैं, अब तक कुछ देर पहले ही ये खबर सामने निकल कर आई है। ये हादसा लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का बताया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें अभी तक हमारे पास जस्ट अभी पहुंची हैं। तो ये हादसा काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा एयरपोर्ट का इतना हाई टेक्नोलॉजी से लेस विमान का क्रैश होना, कहीं ना कहीं इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। या तो पायलट एयर स्ट्रिप का अंदाजा लगाने में चूक हुई है, या फिर प्लेन में कुछ ऐसी चीज तकनीकी खराबी आई है जिसकी वजह से वो एयर स्ट्रिप से फिसल कर लैंड जो है वो लैंड एयर स्ट्रिप पे नहीं कर पाया है। तो ये तमाम वो जानकारियां हैं जो जांच के बाद ही पता चल पाएंगी। बिल्कुल। और एक बार फिर प्रशांत अपने दर्शकों को बता दें, हम ग्राफिक्स के जरिए भी AN-32 अपडेट जो है वो दे रहे हैं कि इस वक्त राहत और बचाव का काम जो है वो चल रहा है। विमान का जो नोज है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और असम के जोरहाट में ये विमान हादसा हुआ है। ये विमान जो है वो एक ट्रांसपोर्ट विमान था, यानी यात्री विमान नहीं था। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जानमाल की उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ये एक बड़ा हादसा है। प्रशांत, इस लिहाज से भी ये बड़ा हादसा है क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक है, परेशान करने वाली है। 2 हिस्सों में विमान जो है वो बट गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये काफी चिंताजनक है और ये हादसा जाहिर है कि लैंडिंग के दौरान हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि जो मलबा पड़ा हुआ है वो मलबा एयर स्ट्रिप पे नहीं है, जो ग्रास है जो कि एयर स्ट्रिप के पास वाला जो एरिया है वहां पर है। तो क्या ये विमान जो है वो लैंडिंग के समय में एयर स्ट्रिप पर लैंड ना करके वो जो घास का एरिया है या जो कच्ची मिट्टी का एरिया है वहां पर ये लैंड किया है विमान? इस सब की जांच की जाना अभी बाकी है, क्योंकि विमान या तो लैंडिंग के दौरान ये एयर स्ट्रिप पे लैंड ना कर ये जो पास वाला जो इलाका होता है एयर स्ट्रिप से सटा हुआ जो ग्रास का इलाका होता है वहां पे लैंड किया है, या लैंड करने के बाद ये स्किट होकर फिसल कर ये विमान जो है उस जगह पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से इसके आगे का जो नोज है वो उसके बाद का हिस्सा जो है वो 2 टुकड़ों में बटा है। तो ये जांच के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि अभी तक चश्मदीदों की कोई किसी तरीके का बयान नहीं आया है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तो ये विमान आमतौर पर जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहां पर जो कार्गो सर्विसेज है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्लोब मास्टर को भी इस्तेमाल करती है एयरफोर्स, जो कि जवानों के लिए रसद पहुंचाने के लिए या फिर वो तमाम ऐसे जो साजो सामान है उसको पहुंचाने के लिए, हाइट पर पहुंचाने के लिए इन तरीके के विमानों को इस्तेमाल किया जाता है। तो एयरफोर्स AN-32 विमान को काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रही है और ऐसे में इस विमान हादसे पर कई सवालिया निशान खड़े होंगे कि क्या ये पायलट की चूक थी या फिर प्लेन में कोई तकनीकी खराबी थी जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। बिल्कुल। और घटना के तुरंत बाद जो है वो जोरहाट एयरफोर्स के लिए फायर टेंडर गाड़ियों और टीम को तुरंत रवाना कर दिया गया था। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों तक ये सही और सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये एक जोरहाट से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां असम के जोरहाट में एक ट्रांसपोर्ट विमान जो है वो क्रैश हो गया।